हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सब बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जीएसटी एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का प्रैक्टिस सेट किस टॉपिक पर है। आज के वर्तमान में कौन क्या है, इसी टॉपिक पर यह प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जिसे हम सीएजी या कैग भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन बी है राजीव कुमार। ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा। ऑप्शन डी है बी आर चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिसे हम कैग कहते हैं। और पूछा जाए इनके बारे में, ये कितने नंबर के हैं, तो ये 14वें नंबर के हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कैग किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद 148 में आता है। यह भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कैग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे नोट कर कर रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष बताना है कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है विनय मल्होत्रा। ऑप्शन बी है प्रेम माथुर। ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी है बी आर चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए वायुसेना के बारे में, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह भी ध्यान रखेंगे। और वायुसेना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर भी इसका दिल्ली में स्थित है। यह नोट कर कर रखेंगे इतने पॉइंट। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष बताना है कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन बी है राजीव कुमार। ऑप्शन सी है आर हरि कुमार। ऑप्शन डी है बी आर चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर हरि कुमार नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए नौसेना के बारे में, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्थापना की बात की जाए इसकी, तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह भी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष बताना है कौन है। ऑप्शन ए है इसका मनोज पांडे। ऑप्शन बी है राजीव कुमार। ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा। ऑप्शन डी है विनय मोहन क्वात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाए इसके बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई थी। पूछा जाए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव का नाम बताना है कौन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मनोज पांडे। ऑप्शन बी है राजीव कुमार। ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा। ऑप्शन डी है विनय मोहन क्वात्रा। तो इस टाइम वर्तमान में विदेश सचिव किसे बनाया जा चुका है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा जी को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम CDS भी कहते हैं, तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी है अनिल चौहान, ऑप्शन सी है राम चौधरी, ऑप्शन डी है समीर बी कामत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनिल चौहान जी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं, जो कि दूसरे नंबर के हैं। अगर पूछा जाए पहले नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे प्रथम। ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, जिसे DRDO भी कहा जाता है? तो इसके अध्यक्ष बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी है S सोमनाथ, ऑप्शन सी है R हरि कुमार, ऑप्शन डी है समीर बी कामत। तो DRDO के अध्यक्ष बताना है कौन है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समीर बी कामत DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए DRDO के बारे में, तो DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष बताना है कौन बने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी है S सोमनाथ, ऑप्शन सी है R हरि कुमार, ऑप्शन डी है समीर बी कामत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसरो के बारे में, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर के पूछा जाए है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और इसके अब केंद्रों के बारे में पूछा जाए, तो इसके प्रमुख 6 केंद्र हैं एवं अन्य एजेंसियों के साथ यह काम करती है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के महानिदेशक किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है NTPC के महानिदेशक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी है S सोमनाथ, ऑप्शन सी है R हरि कुमार, ऑप्शन डी है समीर बी कामत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरदीप सिंह को NTPC का नया अध्यक्ष बनाया जा चुका है, तो यह ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए NTPC के बारे में, तो NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। यह भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। NTPC के बारे में हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का नाम बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है उर्जित आर पटेल, ऑप्शन डी है ओसबोर्न स्मिथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए RBI के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और पूछा जाए शक्तिकांत दास कितनेवें नंबर के अध्यक्ष हैं RBI के, तो यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के, ये भी ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर
सी डी देशमुख थे। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।